सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शमीमुल क़ादरी साहब क़िबला शहज़ादे हुज़ूर सैयद खुर्शीद अकरम साहब क़िबला नक़ीब आज़म हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा चांद रज़ा साहब कलकत्तवी बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता शायर आज़म हिंदुस्तान हज़रत मुज़फ़्फ़र आरवी साहब आशिक़े सरकारे सुरकाही बुलबुले बारगाहे सरकारे सुरकाही आशिक़े औलिया हज़रत डॉक्टर सूफ़ी मुस्तक़ीम तेरी साहब जय दिगर उलमाए किराम शोरा इस्लाम बचे कुचे आशिकों अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अभी थोड़ी सी जान बाकी है। अभी मंडे का दौर चला। हमारे ये मुर्शिद साहब कहिए या मुदस्सिर साहब कहिए, ये सरकार के ऐसे दीवाने हैं 786 बयान में। इन्होंने अंडा का इंतजाम किया है। इसके बाद जो लोग बैठेंगे उनको गाजर का हलवा भी होगा। हाँ, और भी बहुत इंतजाम होगा। आप देख रहे हैं कि इस वक्त के लम्हे बिल्कुल आखिरी सिस्कियां ले रहे हैं। जवान वक्त में मैंने जवानों को सहारा दिया। अब मेरे बुढ़ापे में कोई जवान स्टेज पे नहीं, सब पढ़ते गए, आरामगाह पे चले गए। हजरत थोड़ा सा बड़ा खुशी है मुझे, इसलिए कि इस दरबार में मैं मुकर्रिर बन के नहीं आता हूँ, इस दरबार में मैं फकीर बन के आता हूँ। जिसे सुनाने आता हूं अगर वो एक जुमला भी सुन लेगा तो हमारा आना भी कबूल, आपका बैठना भी कबूल। सबसे बड़ी करामत साहिब सज्जादा की आज मैंने देखा कि पांव में तकलीफ के बावजूद भी इतनी देर तक हजरत बैठे रहे, इनकी बहुत बड़ी करामत। मैंने खुद चाहा कि नहीं हजरत आप आराम करें, मगर ये करम कहिए, ये नवाजिश कहिए, इनायत कहिए। तो तकरीर का सारा वक्त अब खत्म हो चुका है। अब अगर मैं आपको तकरीर सुनाऊंगी तो आप उसे सुनेंगे कम, खाएंगे ज्यादा। अब तकरीर का वक्त खत्म हो गया। आने वाले साल से इंशाअल्लाह मैं पहले ही तकरीर कर लूंगा। दूसरों को बुलवाने के चक्कर में हमारा वक्त खत्म हो जाता है। लिहाजा आने वाले साल में पहले ही मेरी तकरीर होगी, उसके बाद रात भर जलसा चलेगा। इसलिए मैंने खुतबा भी नहीं पढ़ा, मुख्तसर 10-15 मिनट बोलकर फिर सलातो सलाम, क्योंकि कई लाशें गिरी हुई है मेरे सामने। देख लीजिए कई लाश पड़ी हुई, कई वो लाशें आप देख लीजिएगा। खानका में दादा के यहाँ जा रहे हैं, दादा के यहाँ जा रहे हैं, दादा के यहाँ जाएंगे, दादा के यहाँ जाएंगे, दादा के यहाँ जाएंगे, और यहाँ के देख लीजिएगा। अभी आप जाकर देख लीजिए। माफ कीजिएगा, किसी को बुरा लगे तो माफी चाहूंगा। अगर सोना था तो आए क्यों? अगर सोना ही था तो आए क्यों? अगर आपको आराम करना था तो यह आराम की जगह नहीं है। इन्होंने कई रात काटा है आपके लिए, और आप एक रात उनके लिए जाग नहीं सकते।
अगर आराम ही करना था तो अल्लाह के बंदे घर पे आराम करते, वहीं सोते। हजरत नहीं रोकने जाते, हमारे कोई आदमी नहीं रोकने जाते। सो कितना सोओगे? बाबरी मस्जिद जो हाथ से निकल गई, सो। बनारस का मामला सामने है, सो। 3 तलाक का मसला उठ गया, सो जाओ। आज तुम्हारे जनाजे को दफन करने के लिए भी परमिशन लेना पड़ेगा, सो जाओ। ए मेरी कौम के मुसलमानों, सो। कितना सोओगे? आज सोकर तुमने अपनी पहचान बिगाड़ दी। दुनिया समझ चुकी है कि ये कौम सो गई है और इसके सोने मरने में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जब तुम जागे थे तो मस्जिद में नमाजी नजर आते थे। तुम जागे थे तो किसी बहन और बहू, किसी बेटी की आबरू पर कोई उंगली नहीं उठा सकता था। जब तुम जागे थे तो हमारी मस्जिदें भी महफूज थी, खानकाहें भी महफूज थी, मुसलमान का मोहल्ला भी महफूज था। दुनिया कहती थी घबराओ, पीछे हट जाओ, मुसलमान जागा है। और मुसलमान के साथ साथ मोहम्मद बिन कासिम जागा। जो मुसलमान इतने हालात के बाद भी न जाग सका, उसे कोई नहीं जगा सकता। आज हालात कैसे हैं आप देखो। मैं कहना चाहूंगा, मैं मुफ्ती साहब की तकरीर को अपनी तकरीर के लिए एक चिराग हिदायत बना लूं और उसी तकरीर से, आज तकरीर सुनने का वक्त नहीं है, उलमाए किराम माफ करें, आज तकरीर सुनने का वक्त नहीं है, आज तकरीर पे अमल करने का वक्त है। आज तकरीर पर अमल करने का वक्त है। तकरीर चंद लम्हों के लिए जज्बात को भड़का देती है, मगर अमली मामलात कुछ नहीं। आज हम इनकी बारगाह में तकरीर कर रहे हैं। इन्होंने सिर्फ तकरीर नहीं की थी, ये रात को अल्लाह की याद में जागे थे। कितनी रातों को ये जागते रहे, जिक्र इलाही करते रहे, और जिक्र इलाही करते करते आज ये मकाम मिल गया कि इनकी नजर उठी तो किसी को तेगे अली बना दिया। इनकी नजर उठी तो किसी को तेगे अली बना दिया। इनकी नजर उठी तो कोई सैयद शाह जलालुद्दीन हो गया। ये नजर का कमाल, ये नजर का कमाल। चलिए अल्लाह का शुक्र है, अभी भी कुछ दीवाने बाकी हैं। इनकी नजर उठी, एक जुमला आ गया है, सरकार ने दिया है, अगर जिंदा बाकी जिंदगी बाकी है तो जोर से बोल देना। जिंदा हो तो इस जुमले पे जोर से बोल देना। इनकी नजर उठी तो पैमाने को मैखाना बना दिया। इनकी नजर उठी तो पैमाने को मैखाना बना दिया। इनकी नजर उठी तो दाना को दीवाना बना दिया और दीवाने को दाना बना दिया। दाना को दीवाना बना दिया और दीवाने को दाना बना दिया। इसीलिए मैंने कहा कि सुनते हैं इश्क नाम के गुजरे थे एक बुजुर्ग। सुनते हैं इश्क नाम के गुजरे थे एक बुजुर्ग। हम लोग भी मुरीद उसी सिलसिले में हैं। हम लोग भी मुरीद
उसी सिलसिले में है हजरात। आज ये जलवे इश्क है और हकीकत तो ये है कि यहाँ आपको एक मर्तबा जगा दिया जाता है कि साल भर जागते रहो, साल भर जागते रहो और ऐसे जागो कि दुनिया समझ जाए सिर्फ झूमने से नहीं होगा। आप जिस गली से गुजरिए दुनिया कहे कि दादा अब्दुल समी का दीवाना लग रहा है। आपके लिबास को दुनिया कह दे ये तेजी है, आबादानी है। जैसा कि अल्लामा मुफ्ती साहब ने कहा कि अमीर खुसरो को खुशबू महसूस हुई तो हजरत की तकरीर पर हाशिया चढ़ाते हुए कह दूं मुरीद ऐसा हो या अल्लाह जिसके मुंह में जुबान है वही सुभान अल्लाह कहे, जो गूंगा है उससे कोई मतलब नहीं। और जो यहाँ पर सुभान अल्लाह बोलने से मुखालत करेगा हो सकता है कि गूंगा हो जाए। इसलिए जो जबान वाला है वो बोल दे सुभान अल्लाह और जिसके हाथ में हाथ है वो अली के नाम पर हाथ उठा के लहरा के बोल दे सुभान अल्लाह। मुरीद ऐसा हो, मुरीद ऐसा हो जिसे दूर में पीर की खुशबू नजर आए, खुशबू महसूस हो। अब पीर ऐसा हो कि मुरीद समंदर में डूब रहा हो तो पीर वहां पहुंच के मुरीद को बचाए। ऐसा मुरीद होना चाहिए। आज मुरीद भी तो मिलेंगे एक से, अल्लाह अकबर। साल भर वाला मुरीद, 5 साल वाला मुरीद, 2 साल वाला मुरीद और 1 हफ्ते का मुरीद। 1 हफ्ते का मुरीद कैसा? 1 हफ्ते का मुरीद भाई 1 हफ्ता पीर से मुरीद होके देखा कहा कि पैसा नहीं बढ़ रहा है, पैसा नहीं बढ़ रहा तो दूसरे पीर के यहाँ, जब दूसरे पीर के यहाँ पैसा नहीं हुआ कहा कि ये भी पीर कमजोर हो, चला मजबूत को पकड़े। ए बेटा चाय पिलाने वाले भाई चाय पिलाओ, बैठ के पिलाओ, लोग देते चले जाएंगे, एक जगह तुम बैठ जाओ, अब बढ़ाते रहो, लोग चाय बढ़ाते रहेंगे, पीते रहेंगे, चाय पिलाओ। तो का ये पीर भी कमजोर है, मजबूत पीर चाहिए। अच्छा माफ कीजिएगा, मैं पीरों का मुखालिफ नहीं, मगर पीर हो तो तेरे अली जैसा जिसके तमाम खुलफा मकामे विलायत पे फाइज है। अच्छा ये जरूरी नहीं कि कोई बागीचा सजाए तो तमाम फूल खिल जाए, तमाम पत्तियां मुस्कुराने लगे, मगर तेरे अली ने जो गुलशन सजाया तमाम फूल खिल गए, तमाम में विलायत की खुशबू आ गई। तो पीर हो तो तेरे अली जैसा और मुरीद हो तो शाह नमाजी जैसा, जुनाबे अली जैसा, यूसुफ अली जैसा, तैयब अली जैसा, शाह हमीद जैसा, शाह खत्ताब जैसा। और एक जुमला सुन लो, पीर हो तो हजरत सैयद अब्दुल समी जैसा, मुरीद हो तो तेरे अली जैसा, पीर हो फरीदुल हक अरबी जैसा तो मुरीद हो अब्दुल समी जैसा। ये मकाम होना चाहिए, ऐसे ही नहीं मिलता है कुछ। और एक बुजुर्ग कहते थे अबू मुलाइया सिलसिले के कि जो सोया वो खोया, जो जागा वो पाया। यहाँ नियत लेके आओगे कि लंगर खाएंगे, बिरयानी खाएंगे तो लंगर ही तक महदूद। यहाँ नियत लेके आओगे
कि बैंक बैलेंस हो जाए, पैसा हो जाए तो वो भी हो जाएगा। यहाँ नियत लेके आओगे कि मेरा दिल मदीना चला जाए, मैं अल्लाह वालों के करीब हो जाऊं, तो वो भी अता किया जाता है। ये दरबार है। मुजफ्फर आरवी जैसा शायर जिसकी तारीख लेने के लिए सोचना पड़ता है। तौकीर रज़ा इलाहाबादी जो पूरे मुल्क में छाया हुआ, मगर इस दरबार में आने के बाद कोई महरूम नहीं गया। झोलियां सबकी भर जाती है, देने वाला नजर नहीं आता। ये दाता देने का अंदाज कितना निराला है, देने की शान तो देखिए, देने का मकाम तो देखिए। तो आप कहेंगे मेरा काम है दाता, मैं हूँ दाता, और जो दाता की बारगाह में आता है मुझे महरूम नहीं करना है। जो जैसा प्याला लेके आएगा वैसी भीख दी जाएगी, जो जैसा मांगने वाला आएगा वैसी भीख दी जाएगी। जो पैसे के लिए आएगा उसे पैसा मिलेगा, जो खजाने के लिए आएगा उसे खजाना मिलेगा, और जो नबी के घराने के लिए आएगा उसे नबी का घराना। जो जैसी नियत वैसी बरकत। अगर और नियत है तो और चीज पाओगे। अरे ये तो ऐसे सखी है, ऐसे सखी है कि इस दरबार की सखावत क्या कहना। अगर मानते हो तो जोर से सुभान अल्लाह कह दो, नहीं मानते तो कोई बात नहीं। ये ऐसे सखी है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बोले ना बोले कोई फर्क नहीं पड़ता अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए कि मेरा मकसद अब तकरीर नहीं रह गया। अब मेरा मकसद सिर्फ तकरीर नहीं है, जिंदगी अमल के मैदान में भी आए। तकरीर से अब कुछ होगा नहीं जब तक कि हम अमल ना करें। और सरकार को अगर खुश करना चाहते हो तो जहां नियाज दिला रहे हो वहां नमाज भी कायम रखो। जो हमारा कौल हो वही फेल हो। आज हमारा कौल कुछ फेल हो, इससे हजरत खुश नहीं होंगे। उनका सच्चा मुरीद तो वही है जो शरीयत मोहम्मद पे भी कायम है और तरीक़े मोहम्मदिया का भी अदब व एहतराम। आज हम रात भर झूमे अगर नमाज गाए तो उससे सरकार खुश नहीं होंगे। और आज आलम यह है, आज मिजाज यह है हमारा कि जबान पे हमारे कुछ है, दिल में कुछ है। और आज यही वजह है कि आज हम परेशान हाल हो रहे हैं। आज हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं। उसकी वजह है कि हमने बुजुर्गों का नाम तो लिया है मगर बुजुर्गों के मिशन को अपनाया नहीं। हमने बुजुर्गों का नाम लिया मगर मिशन को अपनाया नहीं। अच्छा एक बात बताइए, चाय जब तक के चल रही है मैं तब तक तकरीर करके खत्म कर दूं। एक बात ईमानदारी से बताइए, पहले दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम। सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बात ईमानदारी से बताइए, आशिक कौन है भाई? आशिक किसको कहते हैं? आशिक कहते किसको है? आशिक वही है जो अपने महबूब की हर अदा को अपना ले। आशिक वही है जिसकी हर अदा में महबूब का चेहरा नजर आए, महबूब की सूरत नजर आए। आशिक वही है जिसे दुनिया देखे तो कह दे कि फला का है, दुनिया देखे कह दे कि फला का है। अगर दिल में पीर की सूरत नजर नहीं आती, दिल में पीर की सूरत नजर नहीं आती तो इश्क का दावा झूठा है, सच्चा नहीं।